हेलो दोस्त है फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। चांदनी नमस्कार टेलर दोस्तों ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड, तो आप लोग जानते हैं कि मेरी तबीयत ही ख़राब है। पहला तो यही समाचार सुनते हैं कि मेरी ही तबीयत ख़राब है। तो फ्रेंड, तबीयत भी ख़राब करने वाले भी पड़े हैं लोग। आप लोग जानते हैं कि जब ज़िंदगी में इतना सारा गड्ढा खा लिए तो तबीयत ख़राब करवाने में क्या बात है। और दोस्तों, आज हम अपना ब्लॉग लेट डाल रहे हैं, इसलिए लेट डाल रहे हैं कि दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हमारी मम्मी पापा थे हमारे पास, तो हम ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे बराबर। इसलिए नहीं बना पा रहे थे कि मेरा पिताजी तो राजी थे ब्लॉग बनाने के लिए, पर मेरी माँ नहीं थी। और दोस्तों, मैं ब्लॉग आप लोगों के बीच में अब शायद अच्छा ब्लॉग रोड डालूँगी, जो मेरे साथ हुआ है तो रोड डालूँगी। और आप लोग बस हमारे दोस्त में हमारे ब्लॉग में बने रहिए और हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार दुलार दीजिए। और आप लाइक तो दे देना आप लोग। और जानते हैं फ्रेंड कि मैं 3 दिन से सूरत से आई, तो कल दोपहर में गाड़ी पकड़ी तो रात हो गई 10 साढ़े 10 बजे आई। तो ट्रैफिक बहुत थी फ्रेंड, ट्रैफिक बहुत थी, बहुत बारिश बारिश भी का हो रही, मौसम बहुत है, बारिश रोड हो रही बहुत थी। टूटा है दोस्तों। इसके लिए हम लोग वहाँ से बैठे हैं 1:30 बजे, 1 डेढ़ बजे बैठे और रात को 10:30 बजे अहमदाबाद में आए। और अहमदाबाद तीन से चार घंटा तो हम लोग ट्रैफिक में ट्रैफिक फंसे में थे फंसे फ्रेंड। थे। फिर इसके बाद रात को आए तो ना खाना बनाए ना खाएं, ऐसे ही सो गए। और सुबह में चक्कर उल्टी बुखार देखी, अभी भी मेरी हालत नहीं थी बात करने के लिए। फिर मैं इनको इंतज़ार कर रही थी कि आ जाएं तो ब्लॉग बनाऊंगी। तो उठो ना। तो दोस्तों देखिए कैसे कैसे सुबह में स्वीटी के पापा सारा कपड़ा धो के गए थे। हम लोगों का कपड़ा लत्ता सब भीग गया था, सब जीन्स बराबर सब भीग गया था। उधर भी सब कपड़ा भी घड़ी करने का है, सब रखने का है। पर अभी जाऊंगी दवा लेके आऊंगी। फिर इसके बाद आप लोग जानते हैं कि जब से हम ब्लॉग बना रहे हैं तब से हमारे घर वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं। हम लोग तो गए थे मंदिर पे, दिखाए माता रानी के मंदिर पे, तो वहाँ ब्लॉग बनाने के अलाउ नहीं था, इसके लिए मोबाइल जमा हो जाती थी तो हम वीडियो वहाँ के नहीं डाल पाए आप लोगों के बीच। पर जो है कि शायद हम लोग कहीं और जाएंगे ना, तो वहाँ का शायद है अलाउ दिखाने के लिए, तो हम वहाँ आप लोग दिखाएंगे कि हमारे साथ कौन कर रहे हैं। नाम तो शायद वो नहीं बता रहे हैं, पर इतना तो है कि मेरे घर से कोई सदस्य है ऐसा मेरा तबीयत ख़राब करने वाला, कोई कुछ ना कुछ उपाय कर ही रहा है। और अगर आप लोगों को झूठ लग रहा होगा ना, तो उसके भी लिए मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब मेरी माई मेरी बहन मिलके मेरी ज़िंदगी को रद्द कर दी है, तो आप लोग जानने में, आप लोगों को भी भाई सुनने में ऐसा लगेगा कि मैं झूठ बोलती हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है यार कि मैं झूठ कोई बोलती भी हूँ। जिसके ऊपर बीतता है कोई भी वही झूठ जानता है। अपने माँ और माँ घर बाप को वालों को बदनाम नहीं करता है। नहीं आज करेगा तक फ्रेंड। मेरे साथ मेरी माँ मेरी बहन 2010 से ऐसा काम करती थी, पर मैंने 12 साल बर्दाश्त करी। 2010 से 2022 चला है और मेरी शादी हुई है 2014 में। और मेरी शादी भी कैसे कैसे हुआ, किस मुसीबत से हुआ, मेरे गांव नगर वाले को यही लगता था कि मैं इनके घर पे गई तो मेरे साथ इनका गलत रिएक्शन था, पर ऐसा दोस्तों कभी दोस्तों कुछ नहीं मेरा तो था। हथियारी काम नहीं करता है। और सही बात है फ्रेंड, मैं तो खुद शादी के चक्कर में नहीं पड़ता था कि शादी होए पर मेरा। फ्रेंड, शादी भी हो गई तो समझ लो कि अच्छा हुआ। इसलिए अच्छा हुआ कि ये किसी और को चंगुल में फंसे थे, उस तरफ से मुझे खींच के लाना पड़ा। और किसके चंगुल में फंसे थे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। आप लोग जानते हैं मैं वीडियो बना रहे हैं तो मेरे घर के जो हैं, मेरे घर वाले का आप लोग जानते हैं कि मेरा खास कौन है। मेरे वीडियो में बहुत लोगों को पता है, तो मैं अब उनकी कहानी आप लोगों को शेयर करूंगी दोस्तों कि मेरे साथ 2010 से वो क्या क्या गुल खिलाते मेरे माँ को भर्ती आ रही हैं और आज भी ही भर्ती हैं। और एक बात और, मैं अपनी वो मेरे जो झारखंड वाली जिठानी है उनके बारे में भी मैं एक शब्द बोलना चाहती हूँ कि अभी आपको बता रही हूँ कि अपनी मुट्ठी बंद कर लीजिए, ना तो एक दिन जिस तरह मुझे वो लोग ना घर के छोड़े ना घाट के, वही हाल तुम्हारी होने वाली है। मेरे हाथ से शायद नहीं होगी। और मैं ये वीडियो नहीं बना रही हूँ कि मुझे इससे कुछ लाभ हो रहा है, मुझे लाभ नहीं हो रहा है, मुझे शायद खुशी हो रही है। जो बात मैं अपने माँ बाप को बताती थी, मेरे बाप को तो पता नहीं था मेरे साथ क्या होता इनके था। पिताजी दोस्तों बहुत रोए थे इनके साथ में, शायद वो मेरे वीडियो ये नहीं बनाई, वही दिक्कत है फ्रेंड। मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि मेरे पिताजी रो रहे थे, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, इसके कोई लिए मैं कोई भी रो रही थी तो कोई मैं नहीं बाप बना रहेगा पाई। अपने बेटी का जब दर्द हो जो भी बात हुई ना, सुनेगा मेरी माँ मेरी तो। 3 बहन, मेरी माँ मेरी 3 बहन, ये मिल के चारों जन मेरे साथ ऐसा ऐसा दर्दनाक भरी कहानी बनाई है ना, करी है ना, कि मैं ढेलते ढेलते तंग हो गई थी। तब मैं मजबूर हो गई, मैं बोली मैं शादी इनसे, उसके लिए भी मेरे साथ रोड़ा डालती थी कि शादी मेरे घर में होगी तो मैं मर जाऊंगी।
फ्रेंड अब मैं मेरे बारे में इतना बोल रहे थे कि मेरे को का हुआ था। चलो रहने दो। नहीं वो तो नहीं नहीं, बताओ। ये इसमें नहीं, मैं अगले ब्लॉग नहीं में डालूंगी। बताने का है भैया। बताने का है, मुझे मालूम है, मैं तो बताने के लिए भी कर बताने के लिए बना रहे। फ्रेंड मैं देवनपुर की रहने वाली हूँ, आजमगढ़ से मैं भी और ये मेरी दीदी का देवर है और मैं इनके भैया की साली हूँ। इनके भी शादी में हम लोगों को भी इनका भाई इधर से रुकावट डालता था, मेरी बहन मेरे घर से, और मेरी खुद की बहन इनकी भाभी है और इनका खुद का ही भाई मेरा जीजा है। ये तो सबको ही मालूम है दोस्तों। बस मेरे जितना जल्दी हो सके आप लोग मेरे वीडियो जानने के लिए, मेरी लव स्टोरी जानने के लिए, मेरी मुश्किल जानने के लिए आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए और जितना जल्दी हो सके जुड़ जाइए। मेरे जितना नात रिश्तेदार होंगे सब लोग जुड़ जाए। सबको ये कहानी से कुछ सीख मिलने वाली है कि कम से कम कभी ना कोई बहन ऐसा काम करे, ना कोई माँ ऐसा करे। पहले बात तो बहन तो चलो अगर एक घर में हो रही है तो अपनी कभी बहन नहीं मानेगी, हर पर उसको दयादी मानेगी। तो मेरे साथ भी यही हुआ है। मुझे वो मैं हर पल उसको अपनी बहन मानती थी और वो मुझे दया दया जानते जानते ऐसा घसीट दी कि आज मुझे भी उसकी राज खोलना पड़ रहा है। तो आगे तो मज़ा आने वाली है आप लोगों के। मुझे तो थोड़ी बताते बताते मुझे तकलीफ़ भी होती है, दुख भी होता है। तकलीफ तो होगा ना भाई। मेरे ऊपर जैसे जैसे ये बिताई है ना, दोस्तों मुझे अगर तकलीफ आपके भी ऊपर होती। रहेगा अगर तो आपको भी तकलीफ अभी होगी भी आई फ्रेंड। थी, आप लोगों को बता रहे हैं, सूरत में वो आई थी, मेरे से झगड़ के गई, लड़ के गई, मेरे को बहुत भला बुरा बोल के गई इनको, और मेरे को चेतावनी दे के गई है कि तू और वो हमको लात से डरने के लिए बोली हैं। चुप रहो, ये भी बताएंगे, ऐसा नहीं है अभी लात उसकी, से वो डरेंगी। ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड अब आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने उनका को लात हम मिलेगा। उनके भोसड़े में डाल देंगे। गाली नहीं देते। गाली नहीं देते हैं। तो मैंने बस अभी उसको कुछ ऐसा बहुत नहीं कंट्रोल बोलूँगी। हो गया। कंट्रोल तो हम लोग बहुत करे, बहुत। वो कभी हम दोनों की एक नहीं होने देती थी दोस्तों। बहुत मुश्किल से हम दोनों एक हुए हैं और अच्छा हुआ कि एक हो गए। एक होना ही चाहिए। अगर मैं उस घर में थी कि 12 मैं साल तो कभी ढकेली, किसी लड़की के पीछे घूमता ही नहीं हूँ बहन से कि मैं जाऊँ घूमूँ। मैं पहले ही बोली थी कि जो ने कि मेरे साथ जो हुआ था सारा मेरा दुख देने वाली मेरी ही बहन है और मेरी ही माँ है। यही दोनों हैं, बाकी और कोई नहीं है। और उसके पीछे और मेरी 2 बहन जुड़ गई। एक मेरी बहन है ना, उसको तो मैं ब्लॉक में डालूँगी दोस्तों, आप लोग देखना। अभी मैं उसका नाम नहीं ले रही हूँ, पर उसको वो मुझे बहुत ताना देती थी ना कि तुझे प्यार नहीं करना चाहिए। तो बतियाती हो, अब उनका लाज शर्म खत्म हो गया है। दोस्तों मैं इनसे बातें करती थी ना तो मुझे ऐसा निंदा ही करती थी कि तू बात करती है, तू माँ बाप की इज्जत उछालती है, ये करती है, वो करती है। और ये मेरी बहन कभी मेरी शादी नहीं होने शादी देती के थी। पहले बुला ली भतार को अपने वहाँ। हमको नहीं चुप रहना है भैया। तुम्हें खोलना पर मैं जानती हूँ, पर चुप रहो अभी। हमको नहीं और जो बोलना है है। दोस्तों, ये मेरी जो बहन है, जो मेरी घर की मेरी दीदी है, जो मेरी जिठानी जी हैं, जिठानी जी की बात कर रही हूँ। आप लोग भी, मेरे घर वाले, मेरे गांव वाले, आप लोग जानते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं ना, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मुझे तो मालूम नहीं था इनको कब टीबी हुई थी, कब इनको खून का पेशाब कर रहा था खून की मैं। पेशाब होती थी, कब इनको उल्टी होती थी। मेरी शादी और मेरे रुकावट गांव करने वाले भी देखे होंगे ना कि जब किया हूँ मेरे करता था तो पता तो होगा ना। जब इतना भारी किसी का तबीयत खराब रहेगा तो गांव पूरा सभी मेरी जानेंगे ना शादी फ्रेंड। करने के लिए रुकावट अगर गांव डालती में थी। कोई भी चुप रहो, मुझे बताएगा खोलने तो दो आप ना। लोग को मैं उनको वीडियो के सामने आपको लाऊंगा कि ये भी उसमें शामिल है, बता रहे हैं कि हाँ इनके इनको पास ऐसा मेरी रोग है। शादी रुकाने के लिए मेरी दीदी खुद बोलती थी कि इसको, मेरे से तो नहीं बोलती थी क्योंकि जानती थी कि मानेगी नहीं शादी करने के लिए। मेरी माँ को भरती थी, इसको टीबी हुई है, इसको खून की उल्टियाँ होता है, इसको पेशाब में खून होता है, इसके खांसता है तो कीड़ा गिरते हैं। पर फ्रेंड मैं शादी कर ली, मेरी माँ मुझे बहुत रोकी। इसके मेरी बहन चढ़ाती थी तो मेरी माँ भरती थी, मेरी माँ मुझे मजबूर करती थी। फिर भी मैंने यही बात बोली कि सब लोग अच्छे इंसान से करेंगे तो रोगा इंसान से कौन करेगा। मेरी शादी कर दे, अगर उसको टीबी हो रही है या कैंसर हुआ है मैं सब ढेल लूँगी। तो फ्रेंड मैं ढेल ली। अगर इनको टीबी होती ना तो मुझे भी हो जाती, मेरे बच्चों की भी हो जाती। पर ऐसा कुछ नहीं था, बस उसका खाली क्या था कि मैं उस घर की बहू कभी नहीं बनूँ। इसलिए नहीं बनूँ कि मेरे मुट्ठी में शायद समझ लो कि एक सुग्गे की जान एक तोते में होती है ना, उसी तरह से समझ लो कि उसकी राज मेरे मुट्ठी में है। और आज भी आई थी वो जब सूरत में, तो मेरी माँ को बहुत भर के गई कि इसको बोल दे वीडियो बनाना ये बंद कर दे, और ना तो मैं इसको गांव में घसीट के मारूंगी। तो फ्रेंड अगर वो मुझे मारेगी या मरवाएगी किसी से, और उसका पति भी बोले हैं मुझे, मेरा जीजा ही बोले हैं कि तू गाड़ मरा के वीडियो बना। अब तो मैं गाड़ मराऊँगी भाई, गाड़ मराऊँगी और वीडियो बनाऊँगी। मैं मराऊँगी और आप लोग देखिए, और आप लोग देखिए, पता चलता है कि कैसे गाड़ मारते हैं, कैसे मराते हैं।
शायद मेरी वीडियो बहुत लंबी हो रही है दोस्तों, और आप लोग बने रहिए। और आप लोगों को मैं सब चीज़ अब दिखाऊंगी कि ये लोगों का राज क्या है क्या नहीं है। मेरे गांव में बहुत कोई भी सदस्य मेरे रहता है, जब तक सहन रहता है तब तब तक तक ही ही सहन सहन करता करता है है, चाहे फ्रेंड। बाप फिर माँ भी कोई मैं भी रहे। 12 साल तक इसकी हर एक चीज़ बर्दाश्त करी, 12 साल। अब मेरे से नहीं होता है। और आप लोग सोचते होंगे कि इसकी बहन पागल हो गई है क्या, इसकी वीडियो बनाती है डालती है। मैं पागल नहीं हुई हूँ दोस्तों, मैं सही हूँ और सही रहूँगी। और एक गलत थी और गलत है, और आज भी सबको गलत बनाती है। और एक खुद सही बनना चाहती है, पर ये सही नहीं थी, सही नहीं थी। और मैं इसके राज अब सबके सामने रहने जो मेरा दीदी जीजा है ना, ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ, मैं उसके भी अगली वीडियो में आप लोगों को बता रही हूँ, कल बताऊँगी कि मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ। मेरे ज़िंदगी के साथ खेलें, मेरे गाड़ी में खेलें, मेरे घर में खेलें, हर एक चीज़ में खेलें। तो दोस्तों आशा है इतने बनाऊँगी आज। मेरी वीडियो यहीं तक रहेगी। बाय बाय दोस्तों हम दोस्तों। लोग का हेल्प करिए फ्रेंड, हम लोग बस आपसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ विनती करते हैं कि आप लोग हमारे परिवार जैसे हैं, चाहे कुछ भी हैं, हम लोग का बस सहायता आप लोग करिए हमारा फ्रेंड, सपोर्ट करिए। और जो बात सपोर्ट मैं अपनी करिए माँ दोस्तों। को इसके बारे में अगर मैं अपनी माँ को इसके बारे में बताती थी ना, तो मेरी माँ यही मुझे बोलती थी, हाय तो इनकी तेरी। माँ एक ऐसी महान है कि दूसरे का आंस दिखता है, अब मेरी आस और कभी नहीं अपने दिखी, बच्ची का आंस नहीं कभी दिखता नहीं है, दिखी। उनको आंस ये उनको रोते नहीं रोते दिखता मेरी है। हालत कैसी हो गई है। अभी 8 दिन 10 दिन से जब से ये लोग आए हैं सूरत, तब से मेरे ऊपर ऐसा पत्थर मार रहे हैं कि मेरी हालत कैसी हो गई। ना मुझे नाचने का मन करता है, ना अब मैं नाच के भी वीडियो बनाती हूँ। तो मेरी बहन मुझे क्या बोल के गई, तू तो बेस्या है, तू नाचती है, तेरा पति हिजड़ा है नाचता है। तो कोई बात नहीं, अगर मेरा पति हिजड़ा है तो मुझे बहुत खुश है, मैं खुश हूँ, हिजड़े के साथ खुश हूँ। पर तू अपने छाती पे मोंग मत दल दीदी। मैं तुझे दीदी भी बहुत बोलती हूँ तब शर्म लगती है कि किस किस इंसान को मैं दीदी बोलती हूँ, किसको मैं दीदी बोलती हूँ। तो बस आप लोग मेरी वीडियो में बने रहिए, देखते जाइए कि वो कितनी बड़ी नागिन है। जैसे उसके पति का नाम किरीत है, वैसे उसके पति के अंदर डसने वाला पंख भी है ऐसा। हाँ तो अब यही बात होने वाली। और आप लोग सोचते भी होंगे ना कि हम ब्लॉग बना रहे हैं मनगढ़ंत कहानी, पर मनगढ़ंत कहानी नहीं। और आप लोगों को भी बहुत लोगों के उन लोगों के बारे में डाउट है कि कुछ ना कुछ कांड वो लोग किए जरूर है। लंबी तो वीडियो और एक सारी गलती अपने करी है, और अब क्या बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, मेरे झरिया वाले किए थे, और झरिया वाले को लगा रही है। तो ऐसा नहीं है कि मैं गाढ़ा में नहीं आऊँगी, मैं गाढ़ा में आऊँगी, आज नहीं तो कल। मैं तो आने वाली थी इसी महीने में, आने पर वाले मेरे हैं हम लोग, मजबूर हो लेकिन इनके गए। पिताजी का मेरे 1 लाख रुपया कर्जा है दोस्तों, इसके इसके लिए लिए मैं मैं नहीं यहाँ आ नहीं पा पा रही रहा हूँ, हूँ मैं अभी भी आने फ्रेंड। वाली आनी थी, पर मैं पैसे नहीं दे पा रही हूँ, तो नहीं आ पा रही हूँ। तो आप लोग पहले जानते तो हैं कि हमको लात से डरेंगे, हम वो देखेंगे कि लात में कितना और दम है डरने का। देख रही हूँ दोस्तों कि मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो गई यार, अपलोड करने में देरी होगी, दिक्कत होगी। तो दोस्तों लंबी हो रही है ना, तो बाय बाय दोस्तों, मैं कल बनाऊंगी। और सबको गुड नाइट बोलती हूँ, और सबसे हाथ जोड़ के समझ लो विनती भी कर रही हूँ, वैसे आप लोग मेरा सपोर्ट करिए आप लोग कि अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। भले करिए चाहे नहीं, पर हमारे वीडियो देखिए बस दोस्तों, देखिए, और खाली शेयर इतना मुझे करिए। शेयर देखिए, और मुझे एक कमेंट कर दीजिए कि मैं कहानी में अच्छी कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। इसलिए अच्छी कर रही हूँ कि ये बात अगर मैं खुले मानती हूँ बदनामी हो रही है, पर मेरे साथ जो हुआ है वो मैं ये सोचती हूँ कि अगर सही से और साथ दिए हैं तो फ्रेंड, तो ये हमारे साथ तब नहीं मैं आज होते नहीं दोस्तों। करती, आज ये नहीं भी करती। पढ़ती लिखती दोस्तों। मुझे पढ़ने पे भी मजबूर कर दी, मुझे पढ़ने तक ना दी मेरी बहन। मुझे मेरा 2010 से मेरा हर एक चीज़ सुख चैन रुपए रुपए तक मेरी माँ से तरसा दी है मेरी बहन, फिर भी मैंने गम ढकेल दी। और शादी होने के बाद क्या क्या मेरे साथ लीला करती है। मैं अगर सबको कहती तो सब लोग बोलते दोनों बहन में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रही है, अगर झगड़ती तो। पर नहीं, जब भी मैं अपने माँ बाप से बोलना चाहती थी तो मेरा बाप भी मेरी माँ के हाथ में थे, पर मेरे बाप को कुछ मालूम नहीं था। इतना है कि मेरे बाप की पीठ पीछे ये सब हुआ है। और मेरा बाप को जब मैंने अभी सब कहानी बताई कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, अभी तो तो वो मेरे भी बाप बोल दिए कि बनाओ, तो वो बोले हैं अब कि तो तू हम और वीडियो बना, बनाएंगे। तू वीडियो बना, जो होगा वो मैं देखूँगी। तो इंसान बता रही हूँ कि मेरे घर में मेरे पिता और मेरा पति मैं साथ दे रही हूँ, और आप लोग मेरा साथ दीजिए, और आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए। जो प्यार मेरी माँ मुझे जन्म दे के नहीं दी, शायद वो प्यार आप लोग मुझे सपोर्ट करके दे देंगे। बस यही मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे जैसे और बहन बेटियाँ नहीं तड़पे, और किसी की घर की बहू बेटी ऐसा ना भूखे मरे। मेरे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो। मेरे जैसे हज़ारों लड़कियां हैं ऐसे गम में ढकेले हैं, जो मुश्किल मुझ पे आई है उन लोगों पे भी आई है। तो
तो मैं सोचती हूँ को लोग भी शेयर करें, अपनी दबी अपने हुई हर बात को बात निकालें। को सबकी जीने को अधिकार है, ऐसा नहीं है कि कोई माँ है तो कोई बाप है तो सबके पाँव के नीचे दब के जिए, नहीं, ऐसा नहीं है। इज्जत वहीं तक करते हैं कि जब तक सहन होती है। जब माँ बाप भी जब वैसे करते थे तभी इंसान को करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? शायद मेरी बात बहुत लोगों की बुरा लगती होगी, और ये सच है कि मेरी तबीयत क्यों ख़राब हो रही है। मुझे मालूम है कौन मेरी तबीयत ख़राब कर रहा है, मुझे मालूम है। मैंने दिखाई वो बोले हैं कि तुम्हारे घर ही से हो रही है, और मेरे घर से आज तक मेरे साथ ऐसा ना हुआ। अभी जब से मैंने मेरी वीडियो हाहाकार जैसे उड़ रही है ना, तभी से मेरी तबीयत में कुछ लॉकडाउन हो रहा है, जैसे ऐसा प्रॉब्लम हो रही है। मेरी आवाज़ बैठी जा रही है, मेरी कभी उठने का मन ही नहीं होता है, बिस्तर नहीं छोड़ पाती हैं। अभी तक आप लोग देखेंगे मेरे घर में खाना नहीं बना है। अब फ्रेंड मैं आया हूँ, अब खाना पीना मैं ही बनाऊंगा। अभी आए, अब हम दोनों अब मिलके खाना बनाएंगे। बनाएंगे आज मैंने दोस्तों। सुबह से पूरा दिन सोई थी फ्रेंड। मेरी वीडियो बहुत लंबी हो रही है। बाय बाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग सबको बोल रही हूँ, गुड नाइट बोल रही हूँ, गुड मॉर्निंग सॉरी बोल दी, गुड नाइट बोल रही हूँ। और मैं अपनी लव स्टोरी कल दूंगी दोस्तों, और अपनी आप आज से मेरी हर एक कहानी आप लोगों को मिलती जाएगी जो मेरे ऊपर बीता है और जो मेरे आ रहे हैं। बस मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि कम से कम जो बात मेरी माँ नहीं सुनी, वो बात तो दुनिया में कोई ना कोई है मुझे कमेंट करके सुनाने वाला। कमेंट करते हैं लोग, बहुत से दोस्त हैं करती हैं, बहुत से भाई करते हैं, मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। और सबसे नमस्कार करती हूँ दोस्तों। बाय बाय, बाय बाय करो। बस फ्रेंड, हम तो आपका पाँव पकड़ लेते हैं दोस्तों, लेकिन हम क्या करें। बहुत मजबूर है। बाय बाय दोस्तों।